ओम शांति। 26 दिसंबर 2023 की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली है ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू। फॉलो ब्रह्मा फादर और कुछ सुंदर स्मृतियां रूहानी नशे में रहने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं। 108 की सिमरने वाली माला का रहस्य और सेवा में सदा निश्चिंत रहने एवं सफलता मूर्त बनने की सरल विधि। भगवान उवाच, हम समझ पाए उसके लिए बुद्धि को सूक्ष्मता की ओर लेकर चलना है, ताकि उनकी कही हुई बात एज इट इज जीवन में उतरे। बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए इस स्थूल शरीर को भूल इसको चलाने वाली सूक्ष्म आत्मा का दर्शन करते हैं। अंतर की आंख से, इस तीसरी आंख से देखते हैं। ब्रेन के बीचों बीच जगमगाता ज्योति बिंदु, ये मैं हूं, अमर आत्मा। शरीरों के कपड़े बदलते बदलते मैं अमर ज्योति बिंदु इस अंतिम ड्रेस के अंदर चमक रहा हूं। शांत हूं, खुश हूं, मैं सितारा जानता हूं, मैं परमात्मा संतान हूं। परमात्मा मेरे पिता लगते हैं। दूर ब्रह्मलोक में जगमगाते हैं। उनका दिव्य तेज तीनों लोकों में फैला रहता है। वो दया सिंधु ज्ञान सागर वर्तमान संगम युग के समय स्वयं अवतरित हुए हैं, एक साधारण मानव के तन में, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। उनके मुख से ईश्वरीय वाणी उच्चारण कर हमें पावन बना रहे हैं। साथ ले जाने के लिए आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। गफलत होती है लापरवाही, टाल मटोल। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये अनमोल ईश्वरीय विद्या है जो बार बार नहीं मिलती। जब मिल रही है तो इसका पूरा उपयोग करना है, बिना गफलत के, ताकि पछताना नहीं पड़े। फिर आज प्यारे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हमारी उन्नति हो। उसके लिए सिखा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण कर दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। उन्नति का साधन है बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। तो बाबा का ये सारा विश्व परिवर्तन का कार्य एक यज्ञ है। जैसे यज्ञ में आहुति होती है और सिद्धियां होती हैं, तो इस यज्ञ में ज्ञान की लकड़ियां हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, योग की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और हम अपने विकारों की आहुति देने के साथ साथ अपना सहयोग जो करते हैं तन मन धन से, वो भी एक आहुति बन जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं
ये आपकी उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए यज्ञ में मददगार बनना, अपनी आहुति यानी अपना शेयर डालना, तो इस शेयर का तो रिटर्न मल्टीफोल्ड होता है, परंतु उसके लिए भी एक शर्त है कि अपना सहयोग देने के बाद ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। ये ख्याल आते ही उसका रिटर्न शून्य हो जाएगा, और अगर अभिमान आ गया तो माइनस में चला जाएगा। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं हो। ये तो बाबा का, हमारा भाग्य बनाने का एक तरीका है कि हम एक कणा लगाते हैं, मुट्ठी चावल भर लगाते हैं, और रिटर्न में हम अनेक गुण शक्तियाँ और फिर भविष्य में राजाई पाते हैं। इसलिए ख्याल नहीं करना कि हम कुछ दे रहे हैं, लेते हैं, देते नहीं हैं। आज प्यारे बाबा हमें कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां रिवाइज करा रहे हैं। इन स्मृतियों को सुनते हुए हम स्थित होते जाएं। बाबा ने कहा, सदैव याद रखो कि आत्मा और शरीर दो हैं। फील करते जाएं। आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है। आत्मा ही शरीर के ऑर्गन से बोलती है, पढ़ती है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। फील कर लें, मैं आत्मा हूँ, शरीर मैंने धारण किया है, इसके ऑर्गन से बोलती हूँ, पढ़ती हूँ। कर्मों से जो संस्कार बनते हैं, मैं आत्मा अपने में धारण करती हूँ। और स्मृति, हम आत्माओं को स्वयं ज्ञान सागर शिव बाबा पढ़ा रहे। हम ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। याद दिला दें अपने को, कौन पढ़ा रहा है, क्या बना रहा है। और स्मृति, हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे, याद करें। कलयुग में पाप आत्मा बने, अब अंतिम जन्म में राजयोग के बल द्वारा फिर से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब सुनते हैं संगम युग की विशेषताएं। संगम युग का समय हीरे तुल्य है, क्योंकि इसमें हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, और इसमें स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन द्वारा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसा वंडरफुल समय है ये। और इस संगम युग पर हम डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद बनते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद ब्राह्मण बनते हैं। और इसमें परम पिता परमात्मा हमें अज्ञान की घोर निद्रा से जगाकर घोर सोझरे में ले जाते हैं। और इसमें शिव बाबा 5000 वर्ष पहले माफिक अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रच अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। और इसमें सतगुरु की श्रीमत से पतित दुखी भारत फिर से पावन सुखी बनता है। तो कैसा अनोखा संगम का समय है ये, हीरे तुल्य है। स्वयं निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारे, मानव से देव बना रहे हैं। हम ईश्वरीय औलाद
और ब्रह्मा की भी औलाद बने, वो हमें अज्ञान नींद से जगाकर घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर पतित दुखी भारत को पावन सुखी बना रहे। वंडरफुल टाइम है, इसका पूरा पूरा लाभ लेना। फिर बाबा हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू समझा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, इसलिए पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। हे आत्मा, मन ही मन मुझ अपने पिता परमात्मा को याद कर। टोटल ज्ञान इस दिशा की ओर ले चलता है। अच्छा, तुम बच्चों को कहा जाए कि सिर्फ शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? घर बार छोड़ें, जंगल में कुटिया बनाएं और बैठकर याद 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 करते रहें? नहीं, याद एक ऊर्जा है। ऊर्जा लेकर फिर उसे श्रेष्ठ कर्मों में भी लगाना है। इसलिए बाबा ने 3-4 बातें बताई हैं जो याद के साथ साथ जरूरी है। जिसको बाबा ने कहा पढ़ाई भी तो है ना, तो बाप समझाते हैं जितना बाप की याद में रहेंगे, पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो याद के साथ पवित्रता की धारणा चाहिए, 5 विकारों से मुक्ति चाहिए, जो व्यवहार में अपोजिशन आने पर ही मालूम पड़ता है। और व्यवहार करते कदम कदम श्रीमत बाबा की शिक्षाओं पर सद्गुणों की धारणा करनी है, तभी आत्मा योग्य बनती है देव पद पाने के। और बाप कहते हैं, इस काम महाशत्रु को जीतो। विकार में गिरेंगे तो एकदम सत्यानाश हो जाती है और देह सहित देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल जीते जी मर जीवा बनो। एक बाप की ही सुनो। मरकर जीना मन पुरानी आदतों को भूल नई धारण करना। अगर श्रीमत पर नहीं चलते, जैसे अपने ऊपर कृपा करने के बजाय अकृपा हो जाती है, खुद को श्रापित कर लेते हैं। इसलिए बाबा शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे अभी ही मेहनत करनी है, अभी ही मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। फिर तो राजाई स्थापन हो जाएगी, तो ये पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। इसलिए जो करना है अब भी करना है, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल पढ़ाई है। अब बाबा से मरने वाली 108 की माला का रहस्य बता रहे हैं। उसमें दिखाते हैं ऊपर में फूल है, फिर 2 दाने हैं। तो ऊपर में परम पिता परमात्मा बेहद का फूल है, फिर 2 दाने मेरु युगल मणका जिसको बोलते हैं, वो आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती का यादगार है। फिर है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचे हुए ब्राह्मण जिन्होंने स्वर्ग बनाया, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो उनके 108 दाने माला में दिखाए जाते हैं, जिन्होंने बाबा को मदद दी और पूरे पावन बने। तुम ये भी जानते हो कि ब्रह्मा ने अपना सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया, पूरा बलि चढ़ा, तो ये 1 नंबर हो गया। बीच में 8 दाने भी मुख्य हैं, जो सूर्यवंशी बनते हैं, क्योंकि बहुत मदद की है। तो बाप कहते हैं, फॉलो फादर। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, बाप को मदद करेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हमें विजय माला का दाना बनने के लिए
अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, बाप को मदद करनी है, बाबा के रचे हुए यज्ञ में हमें आहुति डालते रहना है। तो माला में आ जाएं और अब लेते हैं बाबा से आज का वरदान। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे सामने, उनका दिव्य तेज दूर दूर तक फैला हुआ है। उनकी किरणें आकर मेरी आत्म ज्योति को छू रही है। आत्म ज्योति दे दीप्यमान है, देह भूली हुई है, जैसे कि है नहीं। मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है। बाबा का वरदान प्राप्त हो रहा है। बच्चे सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। ये भी व्यर्थ संकल्प है जो सफलता को दूर कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प बाबा को अर्पण कर देने, निश्चिंत रहना है। बाबा की सेवा है, बाप करा रहे हैं। ये समर्थ संकल्पों का बीज डालने से सेवा में सफलता होती रहती है। सलोगन: ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई है। अपनी ज्योति सदा जगती रखकर ब्राह्मण कुल दीपक बन जाना है। आज के महावाक्यों से होमवर्क लेते हैं। ये संगम युग की अनमोल घड़ियों को व्यर्थ नहीं गंवाना। पूरे दिनचर्या को शेड्यूल कर समय सफल करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, ऊंच पद लेना है और बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना, जैसे कि हम यहाँ के नहीं हैं। एक बाप से ही सुनना है ताकि हम बाबा की समग्र शक्तियाँ अपने में संभालें और बाबा के कार्य में मददगार बन सके और श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बनकर यज्ञ की संभाल करनी है और कर्म करते हुए बार बार स्मृति स्वरूप होना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही हूँ। सेवा को भी बाप के अर्पण कर निश्चिंत रहना है और सच्ची सफलता का अनुभव करना है। कर्म इंद्रियां कर्मचारी, मैं आत्मा करावनहार और बाबा करण करावनहार मुझ आत्मा द्वारा सेवा का विशेष कर्तव्य करवा रहे हैं। ओम शांति।